सुरागलाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समर स्टडी हॉल में और काशीपुर की बात करूं तो काशीपुर में शिक्षा का मंदिर, एक बेहतर शिक्षा का मंदिर कहे जाए तो वो समर स्टडी कहा जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समर स्टडी हॉल की प्रेसिडेंट मुक्ता सिंह जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरागलाल न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मैम शिक्षा की, तो आप स्कूल की प्रेसिडेंट है और इस स्कूल की दो ब्रांचेस है, एक अलीगंज रोड पे जहाँ पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो लड़कियों को लेकर आपकी कुछ खास रुचि या फिर आपने लड़कियों के लिए कुछ खास सोचा हो इसलिए दूसरी ब्रांच खोली गई? देखिए, ये बात तो है कि बॉयज़ और गर्ल्स जब साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस होता ही है और इसीलिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शिक्षा से वंचित हो रह जाती हैं। और हमारे काशीपुर में केवल एक ही है GGIC जो लड़कियों का स्कूल रहा है और वो भी अब ओवरलोडेड चल रहा है। तो मैंने देखा कि बहुत सारी बच्चियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको वो फैसिलिटी घर से नहीं मिल पाती। इसीलिए यही धारणा रखते हुए ये हमने समर स्टडी हॉल गर्ल्स स्कूल खोला गया। तो एक दूसरा बात मैं आपको बता दूं दर्शकों, 2005 में समर स्टडी हॉल बनाया गया था। अब से हम बात करें तो काफी बच्चे ऐसे टॉपर्स यहाँ से निकल कर गए हैं और अपने फ्यूचर में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे जो आने वाली जनरेशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है कि बच्चे हमेशा टॉपर ही बनते हैं? देखिए, हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे अगर पढ़ने में होशियार हैं तो खेलों से भी बहुत सारे, फुटबॉल में बहुत अच्छे बच्चे खेलते हैं और स्टेट तक खेले हैं। वॉलीबॉल में हमारे यहाँ के बच्चे स्टेट तक खेले हैं। क्रिकेट में हमारे बच्चे स्टेट तक खेले हैं। बैडमिंटन में हमारे बच्चे स्टेट तक खेले हैं। तो हर फील्ड में हम चाहते हैं कि बच्चा हर फील्ड में आगे निकले। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता होती है। कोई पढ़ने में होशियार होता है तो कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, तो कोई ड्राइंग एंड पेंटिंग में अच्छा होता है, तो कोई खेल में बहुत अच्छा होता है। तो ये हम इसी बात को देखते हैं बचपन से। कोई जो बच्चा हमारे साथ होता है हम उसकी यही विशेषता देखते हैं कि उस बच्चे की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको हम पंख लगा सकें और वो बच्चा आगे बढ़ सके। और हमारे टीचर्स इतने पुराने हैं। इस स्कूल को 2005 में स्कूल खुला था। ये वाला 19th सेशन हमारा चल रहा है और 19th सेशन में ही हमने रिज़ल्ट दिया और हमारे टॉपर्स निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स निकले हैं और इस बार हमारे बच्चों ने दोनों स्कूल, मतलब गर्ल्स स्कूल से एक बच्ची और एक बच्ची इधर कुंडेश्वरी वाले स्कूल से दो बच्चियां जिन्होंने 99.4% देकर हमारे उत्तराखंड में समर स्टडी हॉल का नाम रोशन किया। तो टीचर्स की भी मेहनत होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जिनका पेरेंट्स का कोऑपरेशन स्कूल को बहुत ज़्यादा मिलता है। जब पेरेंट्स, अभिभावक और टीचर्स और स्कूल सब मिलकर काम करते हैं किसी बच्चे पर, तो उस बच्चे को फिर कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो मुक्ता मैम ने एक बात बहुत अच्छी कही कि पेरेंट्स और टीचर्स को साथ में सपोर्ट मिले बच्चे को तो बच्चा कहाँ नहीं जा सकता। चांद पर आज हम पहुंच चुके हैं, चंद्रयान, ठीक है, हम बात करें तो वो भी अब जा चुका है। तो ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे तो चंद्रयान 4 भी बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे। समर स्टडी हॉल कुंडेश्वरी के प्रिंसिपल अनुज भाटिया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है सुरागलाल न्यूज चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगी, अभी हाल ही में रिजल्ट निकला है 10th और 12th का, बच्चे टॉपर बने हैं, तो इसका क्या राज है? बच्चों की और टीचरों की मेहनत, और जो हमारे टीचर एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन का मेथड, यही इसके पीछे राज है। और आपको ये जान के हर्ष होगा कि हम विद्यालय में सिर्फ बच्चों को रेगुलर सब्जेक्ट्स की शिक्षा नहीं दे रहे। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सब्जेक्ट सीनियर क्लासेस में अवेलेबल हैं। हम क्लास 6, 7, 8 के लेवल पर भी बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये एक स्किल सब्जेक्ट है जो CBSE पढ़ाता है, CBSE ने दिया हुआ है, हम उसे पढ़ाते हैं।
संस्कृत के साथ साथ फ्रेंच और गुरमुखी का भी सब्जेक्ट हम क्लास 6, 7, 8 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो उनके भविष्य को निखार रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई सर कि अपनी लैंग्वेज के अलावा फ्रेंच जैसी लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके हमें नहीं पता कि बच्चा कहाँ जा रहा है। तो स्कूल लेवल पे अगर ये चीज़ मिल रही है तो ये बहुत खास है। तो एक सवाल और करना चाहूँगी सर कि टीचर्स, क्योंकि बच्चे तो सीख रहे हैं लेकिन वहाँ के जो टीचर्स यहाँ के पढ़ाने वाले हैं वो कहाँ से लाते हैं आप? जितने बच्चे इतने एक्टिव हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, टीचर्स का सिलेक्शन एक बहुत प्रक्रिया के साथ हम करते हैं, उनको चूज करते हैं। सभी टीचर्स जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं और उनको एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पढ़ाते हुए। तो इसी वजह से उनका जो शिक्षा देने का जो तरीका है वो बिल्कुल बाकी और स्कूलों से अलग है। इसी कारण हम इस तरीके के टॉपर बच्चे लाने में, देने में सक्षम हो पाए हैं। और सिर्फ टॉपर ही नहीं, हमारे बच्चे हर फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई की फील्ड हो, चाहे वो खेल की फील्ड हो, एक्स्ट्रा करिकुलर की फील्ड हो, सभी क्षेत्रों में पारंगत है। आज अपने क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और बैंकिंग पर एक सेमिनार हमने बच्चों को कराया, जिसे IIM द्वारा किया गया, और उसके बाद उन्होंने बच्चों की बिजनेस क्विज ली है। अब हमारे बच्चे उस बिजनेस का एक प्लान बनाकर 23 तारीख को उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो टीचर उनकी उसमें हेल्प करेगा। कोशिश बच्चों की भी और टीचरों की मिलके करने से हमें उम्मीद है हम सक्सीड हो जाएंगे। तो सर, मैं समर स्टडी हॉल के बारे में जानना चाहूँगी, और क्या खास बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ भेजें? देखिए, कक्षा प्री नर्सरी से हमारा विद्यालय स्टार्ट होता है। छोटे बच्चों के लिए हमने जो एजुकेशन का सिस्टम बनाया वो बहुत सिस्टमेटिक है। बच्चे को ना सिर्फ पढ़ाई, खेल कूद की शिक्षा, खेल खेल में पढ़ाई, इस तरीके से हम शिक्षा देते हैं। उनके क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू उन्हें शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर लैब्स हैं हमारे पास, अच्छी कंप्यूटर लैब्स हैं, बहुत फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, होम साइंस लैब, मैथ्स लैब, सभी तरीके की लैब स्कूल में है हमारे पास, जिनके थ्रू हम बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं। और एक अच्छा वातावरण हमने अपने बच्चों के लिए बना के रखा हुआ है जो पेरेंट्स को हमेशा पसंद आता है, जिससे बच्चों की अपनी ग्रोथ होती है। इसीलिए बच्चों को और पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जैसे कि समर स्टडी हॉल के प्रिंसिपल अनुज भाटिया जी ने हमें इतनी क्वालिटीज़ बता दी कि बच्चे क्यों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमेशा टॉपर बनते हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में ही बच्चे सबसे आगे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि सबसे अच्छा व्यू पेरेंट्स तभी समझ पाते हैं जब खुद पढ़ने वाला बच्चा बोलता है। समर स्टडी स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि उन्हें क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप हेड गर्ल हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरलीन कौर है और मैं क्लास 12th में हूँ, 12th कॉमर्स परस्यू कर रही हूँ। एंड मेरे को ये ऑनर दिया है मुक्ता मैम ने, अनुज सर ने, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं और अप्लाई भी करते हैं। सो उन्होंने मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी देखी और अब उन्होंने मेरे को अथॉरिटी दी है इस चीज़ की, और मैं फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझती हूँ अपनी और अपना बेस्ट 100% देती हूँ इस चीज़ में। सेशन तो सभी देखते हैं, लेकिन इस तरह का सेशन जब होता है ना तो अलग ही प्राउड मोमेंट होता है, बहुत अच्छी खुशी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो आपकी स्टडी है वो किस तरह से कराई जाती है? स्टडी तो A1 है, वो तो हम प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हमारे लास्ट एलुमिनाई वो जो थी रागिनी दीदी, उन्होंने 99.4% मतलब स्कोर किया था। और सिर्फ रागिनी दीदी नहीं, पिछले मतलब बहुत सालों से 15 से ज़्यादा ही बच्चे हर साल निकलते हैं जो टॉप करते हैं। एंड सिर्फ इस साल नहीं, हम लोग अगले हर साल प्रूव करेंगे अपने आप को कि हम A1 ग्रेड में हैं और टॉप स्कूल हैं काशीपुर के। चलो, हेड गर्ल ने तो पहले ही बता दिया कि अगले 15 साल जो बीते हैं और जो आने वाले हैं उन सब में टॉपर यही बनने वाले हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, स्पोर्ट्स किस तरह का है समर स्टडी हॉल में? हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का बहुत स्कोप है। हम मतलब हमारा इंटर हाउस होता है जब, तो यहाँ सब बच्चे अपनी जी जान लगा देते हैं कि हमें फर्स्ट आना है। हमारे यहाँ स्कूल में हाउसेस बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना रोल रहता है कि कहीं ना कहीं तो हम आगे बढ़ना है। तो वैसे ही हमारे PhD टीचर्स जो है वो उनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं और
अभी हम इतने बहुत सारे क्लस्टर्स जीत चुके हैं, वॉलीबॉल क्लस्टर्स, फुटबॉल क्लस्टर्स, और हमारा रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही रहा है और होप कि आगे भी ऐसे ही हम करते रहें ताकि हमारा और रिज़ल्ट अच्छा है। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, एकेडमिक्स सब में हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारी मेहनत में मतलब बहुत साथ देते हैं हमारा, आगे तक हमें बहुत ले जाने की हम आसमान छू दे एक दिन, इतनी तैयारी करते हैं हमारे साथ। तो मैं आप दोनों से एक और क्वेश्चन करना चाहूँ, जैसे आपके जूनियर्स होंगे उनको कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि बड़े तो समझ जाते हैं लेकिन बच्चे कभी कभी थोड़ा दिक्कत करते ही हैं। तो आप यहाँ कितने सालों से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे क्लास नर्सरी से पढ़ रही हूँ। नर्सरी से हाँ पढ़ी हैं जी। आप, तो आपने तो काफी एक्सपीरियंस एक्सपोज मतलब सब। पूरा किया होगा, हाँ देखा जी, होगा, हाँ तो जी। कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं कि वो किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करते कि कोई बच्चा टॉपर है या कोई बच्चा कैसा है, सबके ऊपर इक्वल ध्यान दिया जाता है। तभी मैं इतने सालों से स्कूल में पढ़ रही हूँ। एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हर चीज़ में मतलब आई एम सेटिस्फाइड, और मैं यही सोचती कि सारे बच्चे भी सेटिस्फाइड ही होंगे। तो एक सवाल ये आता है, यहाँ पे एक अलीगंज रोड पे जो गर्ल्स की ब्रांच है, आप उसमें क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं शुरुआत से इसी स्कूल में थी तो एक लगाव सा हो जाता है एक जगह से। हम भी अगर किसी जगह रहते हैं तो हमें एक लगाव हो जाता है, और मैं तो यहाँ पे 14 साल से ज़्यादा पढ़ रही हूँ तो मेरे को एक लगाव सा हो चुका है, तो मेरा मन नहीं था कि गर्ल्स में जाए। और वैसे भी कोर्ट स्कूल में होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स स्कूल। तो आप भी मैं जानना चाहूँगी, बॉयज़ यहाँ पे काफ़ी होंगे, गर्ल्स भी उतनी हैं, तो कैसा कंपटीशन रहता है? मैम इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमारे यहाँ जैसे इस साल रहा है कि रागनी दी हमारी 99.4% लाई हैं, तो अगली बार ये रहेगा कि हमारे मतलब हो चुका है कि जान लगा देंगे, लेकिन इस बार हम पूरा चांस है कि बॉय कोई रिजल्ट लाएगा। लेकिन कंपलसरी तो नहीं होता कहीं भी कि कोई मतलब बाई चांस कोई भी रिजल्ट आ सकता है। आपका क्या प्लान है? मैम मेरा तो पूरा 100% दूंगा मैं अपनी तरफ से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रिजल्ट अच्छा है, स्कूल का नाम बने, क्योंकि अभी तो हम टॉप रैंकिंग पूरे काशीपुर स्कूल में चल ही रहे हैं, रिजल्ट से भी और हमारे एकेडमिक से भी। बस मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारा फ्यूचर है आगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही रहे। और कंपटीशन तो बना ही रहता है हर जगह, और लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन है उसमें हमारा बहुत टीम वर्क रहा है, मतलब कि कांट थिंक कि हम कितनी मेहनत कर चुके हैं और अभी हम कितनी और करेंगे कि हम रिजल्ट लाएं और ऊपर। समर स्टडी हॉल के प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स से हमने बात करी, अब बात करने की बारी है टीचर्स से। तो नेहा मैम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नेहा पंकुकरेती है और मैं समर स्टडी हॉल में पिछले 16 सालों से पढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पर मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर भी हूँ और पीजीटी हिस्ट्री के पद पे भी कार्यरत हूँ। तो मैम मैं जानना चाहूँगी, अभी हमने बच्चों का रोल जान लिया, अब टीचर्स का रोल जानना चाहेंगे। आप तो इतने सालों से पढ़ा रही हैं यहाँ पे, तो आप कितना मतलब देख चुके हैं यहाँ पे, कितने बच्चे आते हैं, सक्सेस होके जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इससे? हाँ, मैंने ऐसा है पूरी अपनी लाइफ में मैंने भी बहुत सारे विद्यालय देखे हैं और हर विद्यालय में हर टीचर पढ़ाता है और कोशिश करता है कि अपना बच्चा सक्सेसफुल हो। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, मुक्ता मैम के अंडर में रहकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और हम लोग अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छा करें, ना केवल पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो आगे से आगे जाकर काम करें। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हम उनको बता दें कि जो अभी रागनी हाल ही में टॉपर बनी है, तो मैम के ही सानिध्य में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो सबसे पहले मैम ये जानना चाहूँगी कि आगे आप कितने टॉपर्स देने वाले हैं अपनी क्लास से? अच्छा मैम, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि वो हमारी क्लास की थी, बिल्कुल वो बच्ची हमारी ही क्लास की है और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बच्ची है। लेकिन उसमें कभी भी एक टीचर का पूरी तरीके से सहयोग नहीं होता। उसमें पूरे ही विद्यालय में जो उस बच्ची को पढ़ाते थे वो सारे ही सब्जेक्ट टीचर का बराबर का उसमें रोल प्ले होता है। हाँ, वो बच्ची शुरू से भी बहुत ज़्यादा होशियार थी। हम लोगों ने भी उसके साथ में बहुत वर्क किया, असाइनमेंट बना कर दिए, वर्कशीट बना कर दी, सैम्पल पेपर्स उसको सॉल्व करवाते थे और सबसे बड़ी बात है कि पूरी एनसीईआरटी उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए गाइडेंस दिया गया था। तो जैसे ही अगर लड़कियां हमारी यहाँ देख रही होंगी तो आप उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे, और जितने बच्चे आगे यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं या सोच रहे हैं तो आप ऐसा क्या उन्हें मंत्र देना चाहेंगी मैम? क्योंकि लड़कियाँ हमेशा सोचती हैं या उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि यहाँ भेजा जाए या ना भेजा जाए, लेकिन लड़कियाँ यहाँ से टॉप कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। जी मैम, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए समर स्टडी हॉल एक बहुत ही ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट है।
स्कूल में बहुत ज़्यादा महिला टीचर्स हैं जो अपने बच्चों की तरह उन लोगों को पढ़ाते हैं। अगर कोई भी सोच रहा है अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराने का, तो उन्हें खुशी खुशी एक बार तो कम से कम यहाँ विजिट करके और देखना चाहिए, टीचर से बात करनी चाहिए, फैकल्टी मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, तो उनको खुद लगेगा कि उन्हें अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना चाहिए। क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो टीचर्स का पूरी तरीके से डिवोशन है अपने बच्चों को लेकर के, अपने स्कूल को लेकर, अपने कार्य को लेकर के। तो ज़रूर उनको एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए। मेरा खुद का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है जब टीचर्स अपने खुद के बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार ये सवाल भी सामने आ जाते हैं कि टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं लेकिन वो अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाते उस स्कूल में। तो ये बहुत अच्छी बात है मैम कि आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोर्ड नज़र आ रहा होगा जिसमें टॉपर्स के नाम दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो लड़कियाँ और लड़कों दोनों को बराबर नाम है और 96-99% तक के बच्चे यहाँ पे टॉप कर चुके हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। तो समर स्टडी हॉल में अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन मिलता है, तभी वो टॉपर बन पाते हैं और आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाते हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।